हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दुर्गा शर्मा। आज हम लोग जो अपने टेंस का दूसरा पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हमने बता दिए थे। आज हम लोग जो है पास्ट टेंस का जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको पास्ट टेंस बता देते हैं। पास्ट टेंस का आप देख सकते हैं, हमने जो है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस हम लोग शुरू करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब समझ सकते हैं बीता हुआ समय। तो देखिए, सबसे बड़ी खास बात ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस में भी हमने बात वो बोली थी और आज पास्ट टेंस में भी मैं बात बोल रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो लिखते बोलते समय ये ध्यान दीजिए कि आप जो है कब की बातें कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात कोई चीज़ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, पास्ट टाइम का कोई चीज़ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम का लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम के ही प्रयोग करें। और पास्ट टाइम अर्थात बीते हुए समय का जब भी कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो इतना ध्यान देना है कि हमें पास्ट टेंस का ही यूज करना है। ठीक है, तो जो हम जब अब यही ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम राइटिंग का काम करें या स्पीकिंग का काम करें, ठीक है, या बात करने की बात करें, तो जब भी कोई चीज़ आप ऐसा कर रहे हो तो ध्यान दीजिए कि अगर वो पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में जो है वो सेंटेंस लिखे होने चाहिए। तो पास्ट टेंस के भी कितने पार्ट हैं? 4 हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ सबसे पहले हम किसको सीखने जा रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस को। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को ट्रांसलेशन में ये कहा जाता है कि कोई ऐसा हिंदी वाक्य आ जाए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ई, लिया, ली या ता था, तिथि या तेथे लगा हो। कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें जो है या, ई, लिया, ली, ताथा, तिथि अगर लगा हो, ठीक है, या, ई, लिया, ली, ताथा, तिथि लगा हो, तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। और वैसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम जब ग्रामर का क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे सीबीएसई 10th क्लास में करेक्ट इनकरेक्ट या मिसिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो करेक्ट इनकरेक्ट मिसिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस समय जो है आप समझ सकते हैं कि उस समय किसी भी ता, था, तिथि या ई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जो लिखा रहता है तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक है, या फिर हम कोई मतलब कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एरर फाइंडिंग क्वेश्चन में क्या वो ता, था, तिथि या ई लगा रहता है? नहीं, ऐसा तो लगा नहीं रहता है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस किस टेंस का है? तो देखिए, उसके लिए हमें जरूरत होती है कि ग्रामेटिकली ढंग से हम किसको सीखें? यूज ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ टेंसेस। हम टेंस का यूज सीखें कि किस तरह के वाक्यों में, ठीक है, किस तरह के वाक्यों में हम इनका प्रयोग करें। तो आइए हम आपको जो बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो उसमें जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने लिखा है ही रोट अ स्टोरी। आप देख सकते हैं ही रोट अ स्टोरी, तो राइट का सेकेंड फॉर्म हमने रोट लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा है सी वेंट टू वाराणसी, तो हमने यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म यूज किया है वेंट, सी वेंट टू वाराणसी। इसका मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसों में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब भी सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाए, जब भी सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाए तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हमें जो है डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। आप इन सेंटेंसों में क्या देख रहे हैं? सी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। यहाँ पर देख रहे हैं हमने डिड लगाया, डिड के बाद हमने V1 लगाया। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में भी हम डिड का यूज करेंगे एक सहायक क्रिया के रूप में और उसके साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रहेगा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम ये जान जाते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में डिड का यूज करके V1 का यूज होता है,
तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वे वाक्य किस तरह के होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है कि वो किस तरह के वाक्य होंगे जिन वाक्यों में हम भर के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसको पढ़ना होगा, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। किसको सीखना होगा हमें, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए फर्स्ट रूल हमने लिखा है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समझ रहे हैं हमने क्या लिखा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब जब भी किसी से हम बात कर रहे हो तो बात करते समय हमें यह ध्यान देना है कि हम बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं तो बोलते समय जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा वाक्य है, तो कोई ऐसे कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कार्य हो चुका है, वो फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को जो इसे हमने बोला रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि बोलते समय जो अगर लगे कि आपका कोई कार्य कंप्लीटेड है, वो पास्ट में पूरी तरह से, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वह वाक्य V2 से बनेगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से बनेगा। जैसे हमने दे दिया आवर टीचर, हमने एक सेंटेंस दे दिया आवर टीचर टॉट अस। देखिए आवर टीचर टॉट अस इंग्लिश। देखिए क्या आपको लगता है, आवर टीचर टॉट अस इंग्लिश, इस देखिएगा टीच का हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है, टीच का हमने जो है सेकेंड फॉर्म यूज किया है। जबकि यहां पर हम ये दे दें सी प्लेड अ मैच, हमने ये सेंटेंस दे दिया सी प्लेड अ मैच। ओके, हमने दे दिया सी प्लेड अ मैच, वो एक मैच खेली। ये भी घटना कब की है, मैं किसी से बात करने जाऊं, बात करके बोलूं कि ये हुआ, तो इसका मतलब मुझसे क्या बोल रहे हैं, हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि कोई घटना घटित हुई पास्ट में। इट मींस एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। इसका मतलब एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, इसका मतलब वह कार्य जो पास्ट में हुआ, उसके लिए हम किसका यूज करें, हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, ऐसा कार्य जो कि पास्ट में हुआ, उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसके बाद नीचे हमने लिखा है दूसरा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन हमने लिखा, तो हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन ऐसा कार्य जो पास्ट में हैबिचुअल था अर्थात होता था। ठीक है, और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, रेगुलर एक्शन इन द पास्ट मतलब पास्ट में यह कार्य रेगुलर था। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंधु सभ्यता की हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो हम सिंधु सभ्यता में क्या लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, रहते थे यहाँ पर कि जो मतलब पानी के लिए कुएं के पास जाते थे, उनकी हैबिचुअल एक्शन थी, ये रेगुलर एक्शन था। तो ये अगर आप कोई ऐसी स्टोरी लिखते हैं, जैसे हमने कहा एक व्यापारी था, व्यापार करने के लिए दूसरे गाँव में जाता था, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, क्या एक रेगुलर एक्शन था, उसका हैबिचुअल एक्शन था। तो वह सारे वाक्य किस में लिखे जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस अर्थात V2 से बनेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस ले लीजिए, हमने दे दिया सी वेंट टू स्कूल डेली। चलिए हम आपको एक सिंपल सेंटेंस हमने दे दिया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सी वेंट टू स्कूल डेली। इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सी वेंट टू स्कूल डेली, इसका मतलब वो सी वेंट टू स्कूल, इसका मतलब सी जो है अर्थात वह रोज स्कूल जाती थी, या इसका क्या हो गया, पास्ट एक्शन है, पास्ट एक्शन है। लेकिन पास्ट एक्शन क्या है, रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन होता था। जैसे हमने दे दिया दे केम हियर, हमने दे दिया दे केम हियर डेली। इससे वाक्य से किस चीज का बोध हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन का बोध है, रेगुलर एक्शन का बोध है। तो आप देखें दो नियम, तीसरा आ जाइए। देखिए हमने दे दिया इट इज यूज्ड विद सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे शब्दों की बात कही जाए तो जैसे आप देखिए यस्टरडे, आप देख सकते हैं यस्टरडे एक ऐसा वर्ड है, एगो या लास्ट, इन सभी वर्डों को देखिए, यस्टरडे हुआ, एगो हुआ, ये लास्ट हुआ, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो कि एक पास्ट एक्शन को शो करते हैं, इन्हें एडवर्स ऑफ टाइम कहा जाता है। तो ये ऐसे एडवर्स ऑफ टाइम है जो कि जो है पास्ट एक्शन शो करते हैं, और इनके लिए पास्ट एक्शन शो करने की वजह से इन शब्दों के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे मैंने एक सेंटेंस दे दिया, आई वेंट देयर यस्टरडे,
आई वेंट देयर यस्टरडे, सेंटेंस को देखिए, आई वेंट यस्टरडे, आई saw her लास्ट वीक, इसको क्या देख रहे हैं लास्ट वीक, इसमें आप देख सकते हैं हमने लास्ट यूज किया है, यस्टरडे यूज किया है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देख सकते हैं हमने लिखा है यस्टरडे और लास्ट वीक, तो ये ऐसे शब्द हैं, तो इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के देख सकते हैं, इन शब्दों जो है ये शब्द पास्ट एक्शन शो करते हैं, इसलिए इन शब्दों के साथ जो है हमें किसका यूज करना पड़ता है, सेकेंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ देखिएगा हमने लिखा है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू एक्शन वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली टू द सेकेंड एक्शन, इसका मतलब यह वैसे दो कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है कि जब भी कोई फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है तो उसके साथ दूसरा एक्शन भी कंप्लीट होता है, उसके साथ ही दूसरा एक्शन भी कंप्लीट होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। आप देख सकते हैं हमने लिखा है व्हेन आई ओपन द विंडो, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, व्हेन आई ओपन द विंडो द बर्ड फ्ली आउट, कि व्हेन आई ओपन द विंडो इट मींस, व्हेन आई ओपन द विंडो इट मींस पास्ट का बात मैं कर रहा हूँ कि जब मैंने खिड़की खोला तो चिड़िया उड़कर चली गई, चिड़िया उड़ गई, इसका मतलब मैंने यह कार्य किया तो यह भी कार्य हुआ, और मैं किसी के सामने जाकर ये बोल रहा हूं कि दोनों एक्शन पास्ट में हुए, कि मैंने जब खोला तो चिड़िया उड़ गई थी। यहाँ पर हमने दिया कि when the class ended the students came out, इसका मतलब ये भी हमने पास्ट का एक्शन है और मैं किसी से बोल रहा हूं कि दोनों कार्य साथ हुए। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल पास्ट टेंस का मैंने बताया, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, रही बात कि वर्ब सेकेंड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह के वाक्यों में, तो वैसा कार्य जो पास्ट में हुआ उसके लिए हम लोग जो सिंपल पास्ट टेंस V2 का बनाएंगे। ऐसा कार्य जो पास्ट में रेगुलर होता था, हैबिचुअल था, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे यानी V2। ऐसा शब्द जो लगकर यह बोध करता हो कि वाकई में यह पास्ट में एक्शन हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस अर्थात V2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा कार्य जो कि एक कार्य पास्ट में हुआ तो उसके साथ दूसरा का भी कार्य हुआ तो उसके साथ कुछ कंजक्शन आते हैं, जैसे व्हेन होता है, व्हाइल होता है, ठीक है, इन सभी के साथ सिंपल पास्ट टेंस, तो उधर भी सिंपल पास्ट टेंस लगता है। तो आप इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस समझ गए। अब आ जाइए थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस का दूसरा हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सभी छोटे चैप्टर हैं, बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। आइए हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ले चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत इजी है, हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात कही जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन के अनुसार जाइएगा तो ट्रांसलेशन में कहा जाता है कि इस टेंस कोई भी ऐसा हिंदी वाक्य हो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं कोई ऐसा हिंदी वाक्य हो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा, ये ऐसे कहा जाता है ट्रांसलेशन में कि वह घर जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वे लिख रहे थे। कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगाओ तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट वाज वर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर, जैसे हमने दे दिया ही वाज या फिर हमने दे दिया द डॉग वाज रनिंग आफ्टर द कैट। देखिए हमने क्या लिखा है, द डॉग वाज रनिंग आफ्टर द कैट, इसका मतलब कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था या बिल्ली का पीछा कर रहा था। अब देख सकते हैं हमने इसमें वाज और बिफोर का यूज किया है, वाज और बिफोर का यूज किया है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। यहां पर हमने दे दिया द मैसन वाज लेइंग द ब्रिक्स, राजमिस्त्री ईंटें जोड़ रहा था। अब देख सकते हैं द मैसन मींस राजमिस्त्री होता है, तो द मैसन वाज लेइंग द ब्रिक्स, राजमिस्त्री ईंटें जोड़ रहा था। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर और भी फोर का प्रयोग किया जाता है।
जब ये जान जाते हैं कि वाज वर बिफोर का प्रयोग किया जाता है तो सवाल यह खड़ा होता है कि किस तरह के वाक्यों में वाज वर बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या सीखना होगा, तो इसके लिए हमको सीखना होगा यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसके लिए हम लोग का क्या सीखना होगा, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखना होगा। जैसे देखिए इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which was going on in the past, ठीक है, which was going on in the past, यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखिए it is used to express an action which was going on in the past, इसका मतलब ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी था, ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी था। तो पास्ट में जारी था उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आप ही सोचिए कि आप किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार हम लोग फील्ड में गए थे, वे लोग खेल रहे थे। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप गए थे, आपने एक्शन किया, वहां पर क्या देखेंगे, कुछ कार्य कंटिन्यू थे, ठीक है। मैं उसके घर गया, वे लोग टेलीविजन देख रहे थे, इसका मतलब आप गए थे, पास्ट में एक्शन किए, सिंपल पास्ट टेंस में बना दिया आपने। देखा क्या आपने कि वहां पर कोई कार्य कंटिन्यू था, पास्ट में हुआ ना, यहाँ बोलकर आप आकर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपने देखा, तो वे लोग कार्य कर रहे थे। तो उस टाइप के सेंटेंस किसमें रहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस दे दिया ही वाज टेलिंग स्टोरीज, ही वाज टेलिंग स्टोरीज। देखिए वह कहानियां सुना रहा था। आप देख सकते हैं वाज वर हमने लिखा, हमने दे दिया दे वर मेकिंग एक्सक्यूजेस, दे वर मेकिंग एक्सक्यूजेस, वे बहाने बना रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जो बखूबी समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर और बिफोर का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे पहचान सकते हैं कि कोई ऐसा हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज वर और बिफोर का प्रयोग किया जाता है। और ग्रामेटिकली जानना चाहते हैं तो ग्रामेटिकली इसका रूल्स होता है कि एन एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, गोइंग ऑन मींस जारी होता है। जैसे आप देखे होंगे एडमिशन इज गोइंग ऑन कहीं लिखा रहता है, तो गोइंग ऑन मींस जारी होता है कि कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी था, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर और बिफोर, ठीक है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। आइए हम आपको जो है पास्ट टेंस का तीसरा भेद, पास्ट टेंस का तीसरा भेद पास्ट परफेक्ट टेंस से मिलाते हैं, ठीक है। आइए हम आपको मिलाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा भेद पास्ट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। आइए देखिए हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए थर्ड को हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को भी समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का देखिएगा तो ट्रांसलेशन में से बताया जाता है कि वैसे हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या था, ठीक है, क्रिया के अंत में या था, ई थी, लिया था, ठीक है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगे हों, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और वैसे वाक्यों को अनुवाद के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वैसे वाक्यों को अनुवाद के लिए, वैसे वाक्यों के अनुवाद के लिए सब्जेक्ट हैड V3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एकदम इजीली देख सकते हैं सब्जेक्ट हैड V3। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 का यूज होता है। और ट्रांसलेशन के अनुसार चलें तो वैसा हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या था, ई थी, लिया था, ली थी, चुका था, चुकी थी, दिया हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हैड प्लस V3 का। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दे दिया शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क,
देखिए सी हैड फिनिश हर वर्क, यहाँ पर दे दिया हमने। अब देख सकते हैं इसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है। हमने दे दिया हैड दे रिटेन स्टोरीज। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, हैड दे रिटेन द स्टोरीज, इंट्रोगेटिव है तो भी इसमें हैड प्लस V3 लगा। तो हमें ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 लगता है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस V3 का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या सीखना होगा, देखिए इसके लिए हम लोग को सीखना होगा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए हमें क्या सीखना होगा, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीखना होगा कि पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरह वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, आइए फर्स्ट रूल देखते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action which completely finished या which finished in the past। देखिए हमने क्या लिखा, ऐसा कार्य जो पास्ट टेंस में फिनिश हुआ, कंप्लीटली फिनिश हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमने सिंपल पास्ट टेंस में भी आपको बताया कि ऐसा कार्य जो पास्ट टेंस में हुआ, लेकिन ये क्या कहता है कि पास्ट टेंस में कोई कार्य पूरी तरह से फिनिश हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया, हम ये दे दिए सी हैड कुक्ड मील। चलिए यहाँ पर हमने दे दिया सी हैड कुक्ड मील, तो यहाँ पर हमने ये जो दिया सी हैड कुक्ड मील या सी हैड कुक्ड फूड, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि वो भोजन पका चुकी थी। इसका मतलब कोई कार्य हो चुका था, यहाँ पर पका चुकी थी। पका चुकी थी का मतलब यह कार्य या पकाने का कार्य फिनिश हो गया था। और जबकि पास्ट टेंस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में कि सी कुक्ड फूड, तो ये होगा कि वह खाना बना ली थी। अब ये नहीं कहा जाता कि पूरी फिनिश हो गया था, नहीं, बस ये हो गया कि हो गया था। लेकिन जब हम हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब कोई कार्य पूरी तरह से फिनिश हो गया था। जैसे हम और भी सेंटेंस लिख सकते हैं। हमने दे दिया वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क का मतलब हमारा कार्य पूरी तरह से फिनिश हो चुका था। हमारा कार्य पूरी तरह से फिनिश हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ लगेगा, वैसे कार्य जो पूरी तरह से पास्ट टेंस में कंप्लीटली फिनिश हो गए थे। आपको ये ध्यान देना है, आप राइटिंग का काम कर रहे हो, चाहे बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई कार्य पास्ट टेंस का पूरी तरह से फिनिश हो गया है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हैड और V3 का, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ये आपको एरर फाइंडिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action which completed before another action took place। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है रूल नंबर 2। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which completed, देखिए हमने क्या लिया, an action which completed before another action took place। इसका मतलब कि ऐसा पास्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हुए हो, लेकिन एक कार्य को पूर्ण होने से पहले अगर कोई एक कार्य पूर्ण हो गया हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप भी जानते हैं the patient had died before the doctor came। अब देख रहे हैं इसमें V2 हमने ये लगाया है। ठीक है, V2 ये हम बता रहे हैं क्यों लग रहा है। तो पास्ट टेंस में दो कार्य हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, अर्थात डॉक्टर अभी आया नहीं और तब तक से एक कार्य हो चुका था, एक कार्य हो चुका था। तो जो कार्य फर्स्ट फिनिश होता, जो कार्य फिनिश हुआ, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात
हैड V3 का इस्तेमाल करेंगे। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस अर्थात V2 का यूज करेंगे। जो बाद में समाप्त हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और भी सेंटेंस ले सकते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि पहले चोर भाग चुके थे, तब पुलिस के आने से पहले, तब बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? घंटी बज चुकी थी। तो द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। बिफोर वी रीच द स्कूल, हमें स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक है। तो जब भी आपको ध्यान देना कि दो कार्य एक साथ हुआ हो तो जो कार्य पहले फिनिश्ड होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड V3 से बनाया जाता है, और जो बाद में समाप्त हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस अर्थात V2 से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद जब ये हम जान जाते हैं, ये अनप्रोबेबल कंडीशन के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन मैं आपको कंडीशन में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद हमारा लास्ट बच जाता है पास्ट टेंस का, एक लास्ट हम लोग का बचा है। तो लास्ट में बच जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस बहुत ही इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत ही इजी है। आ जाइए, आप इसका चाह जाए तो चार्ट भी बना सकते हैं, इजी है एकदम। चलिए आइए, लास्ट जो हमको पढ़ना है पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट या चौथा भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ट्रांसलेशन के अनुसार कहा जाए तो कहा जाता है कोई ऐसा वाक्य हो जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया हो, इसमें समय का बोध हो कि कोई ऐसा कार्य, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कार्य जिसमें रहा था, रही थी, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी प्लस उस वाक्य से समय का बोध हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ठीक है। इनको बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो इनको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने दे दिया वह 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा था, वही शहर में 2 वर्षों से रह रहा था। अब देख सकते हैं इस वाक्य में रहा था, रही थी, अब प्लस 2 वर्ष हमने समय दे दिया है। तो इसका मतलब यह वाक्य किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। यह वाक्य किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बनाइए, ही क्या लगाएंगे इसमें? हैड बीन, बिफोर क्या है? रहना, लिविंग, इस शहर में तो क्या लगाएंगे? इन दिस सिटी, इस शहर में। 2 वर्षों से तो क्या लिखिएगा? फॉर 2 years, 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा था। तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि वह 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा था। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो और समय का बोध हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये जान जाते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हम ग्रामेटिकली इसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। आइए देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which had been going on, which had been going on for some time in the past। इसका मतलब कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में कुछ समय के लिए जारी था, कुछ समय के लिए जारी था, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसा कार्य जो भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में कुछ समय के लिए जारी था। जैसे हमने कहा हम लोग 4 घंटे से मैच देख रहे थे, 3 घंटे से मूवी देख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ?
3 घंटे से मूवी देख रहे थे, तो इसका मतलब कुछ समय से मूवी देख रहे थे, हमारे कार्य जारी थे, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे हमने दे दिया वी हैड बीन, देखिएगा वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी